So hi guys, for today's video, we will learn a story that is Sundari. So let's just start it out. So read and enjoy the story. Sundari was a big red, white and blue kite. सुंदरी एक बड़ी सी लाल, सफेद और नीले रंग की काइट थी, पतंग थी। When Bobby made her, she smiled at him. एक लड़का था बॉबी। जब उसने उसे बनाया तो वो उसको मुस्कुरा कर देखती थी और You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said. अब वो लड़का था तो उसने बनाया तो उसने ये सोचा कि चलो मैं इसको एक नाम देता हूँ। उसने ये सोचा और उसने कहा कि तुम तो सुंदर हो, इसीलिए मैं तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा। नेक्स्ट, one day Bobby took सुंदरी to the fair. एक दिन बॉबी क्या हुआ, बॉबी सुंदरी को एक मेले में ले गया। The band was playing and everybody was smiling. जो बैंड था मतलब जो गाना था वो बहुत अच्छा बज रहा था और सब लोग स्माइल कर रहे थे, सब लोग खुश थे। A merry-go-round was playing a happy little tune. So क्या एक मेरी गो राउंड था, उस पे बच्चे खेल रही थी और उससे छोटी सी धीमी सी आवाज आ रही थी, हल्का सा गाना आ रहा था। ओके, it was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animal. क्या मैरी गो राउंड तो गोल गोल घूमता रहता है, तो वो बहुत सारे लड़कों और लड़कियों को, बहुत सारे बच्चों को अपने साथ गोल गोल घुमा रहा था अपने लकड़ी के जानवरों पे। Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. अब बॉबी क्या था, बॉबी तो अपनी सुंदरी यानी अपनी काइट को उड़ाने के लिए ले गया था, तो वो एक खुली जगह ढूंढने लगा जहाँ पे वो भाग सके, अपनी काइट उड़ा सके। और सुंदरी looked too, सुंदरी भी ढूंढने लगी। Out in the grass ran Bobby. बाहर जो ग्रास एरिया था, ग्रास एरिया ग्राउंड का, उसमें बॉबी भाग गया और वहां से उसने क्या किया, holding up his kite as high as he could. वो अपनी काइट को बहुत ऊपर उड़ाने की कोशिश कर रहा और बहुत ऊंचा ले गया जितना वो कर सकता था। Puff, the wind came along. अब जो हवा आई वो बहुत तेजी से आई और सुंदरी को अपने साथ ले गई। सुंदरी started to fly up. सुंदरी ऊपर उड़ने लगी। But she could not go very high. पर वो उतना ऊंचा नहीं उड़ पा रही थी। A little dog was holding on to her long tail. छोटा कुत्ता था, डॉग था, वो उसकी टेल, उसकी स्ट्रिंग, इस चीज को पकड़े हुए था। It was in his mouth. उसने अपने मुंह में दबा लिया था, जैसे कहते हैं ना, दबोच लिया था। Bobby shooed the dog away. बॉबी ने डॉग को बहुत सारा शू शू करा, भेज दिया वापस। We'll try again. चलो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, बॉबी said. बॉबी ने कहा। This time सुंदरी leaped up in the air. अब इस बार सुंदरी एकदम से उड़ने लगी हवा में। She tugged hard. उसने बहुत अच्छे से कस के स्ट्रिंग को पकड़ रखा था जिससे कि वो ज्यादा ऊपर ना जाए और ना हटे। Oh, how she wanted Bobby to let go of her string. Oh, सब लोग सोचने लगे, अरे देखो, जो बॉबी की जो काइट है सुंदरी, उसने गलती से स्ट्रिंग छोड़ दी। अब उसकी स्ट्रिंग बीच से कट गई,
इसी वजह से वो उड़ने लगी। She gave a big tug. अचानक से वो और तेज उड़ने लगी हवा के झोंके की वजह से। बॉबी had to let her go. और अब बॉबी को छोड़ना ही पड़ा बिकॉज स्ट्रिंग टूट चुकी थी। वी क्राइड। सुंदरी बहुत तेजी से खुश होते हुए सुंदरी उड़ने लगी। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। मैं उतना उड़ सकती हूँ जितना मैं चाहूँ। एंड अवे शी वेंट। शी फ्लू अप 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 इन द स्काई। अब वो बहुत अच्छे से ऊपर ऊपर तक चली गई और हवा में उड़ती रही। नेक्स्ट आर न्यू वर्ड्स। So let's start. Band, dizzy, smile, string, tug और wind. Band. Band का मतलब होता है किसी टाइप का गाना या फिर एक ग्रुप म्यूजिशियंस का। ओके, बैंड बहुत सारे होते हैं। बैंड है बैंड होते हैं और टाइप के ब्लैक बैंड होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के बैंड होते हैं। उनकी मीनिंग क्लोथ भी होता है एंड ग्रुप भी होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस एंड इंस्ट्रूमेंट। तो डिजी चक्कर आना, फील डिजींग। स्माइल हैप्पीनेस दिखाना, खुश होना, मुस्कुराना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब जैसे आई स्ट्रिंग अप द काइट। मैं जो काइट है उसमें स्ट्रिंग लगा रहा हूँ, उसमें धागा लगा रहा हूँ। टग मतलब जोड़ना या फिर बांधना या फिर अचानक से खिंच जाना। विंड विंड मतलब हवा। नेक्स्ट is let's read. So what are the pink words in new words? Band and dizzy. So let's make words. I feel dizzy on a merry-go-round. मुझे चक्कर आते हैं जब मैं merry-go-round पे बैठता हूँ। The band was playing a tune. जब बैंड था उससे एक आवाज आ रही थी। Next is reading is fun. Who made सुंदरी? सुंदरी को किसने बनाया था? बॉबी मेड सुंदरी। बॉबी ने सुंदरी को बनाया था या फिर सुंदरी को बॉबी ने बनाया था। Why did Bobby call his kite सुंदरी? बॉबी अपनी काइट को मतलब अपनी पतंग को सुंदरी क्यों कहता था? Bobby called his kite Sundari because his kite was very beautiful. Did Sundari fly very high at first? क्या सुंदरी एक ही बार में ऊपर उड़ गई थी? No, Sundari did not fly very high at first because a dog has stopped his string or tugged his string in his mouth. What made Sundari really happy? Flying up in the sky freely made Sundari really happy. Let's talk. Do you like to fly kites? क्या आपको पतंगे उड़ाना अच्छा लगता है? Who helps you to fly a kite? अगर आपको लगता है या फिर आप उड़ाते हो तो आपकी हेल्प कौन करता है उड़ाने में? तो ये आपका खुद का होमवर्क है बिकॉज वो आप पे निर्भर करता है या आप पे डिपेंड करता है कि आप वो करना चाहें या ना करना चाहें, आपको कैसा लगता है। तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊंगी तो आप लोग शायद गलत लिख दें, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, आप खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको इनके दोनों ऑप्शन बता देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये लिख सकते हैं येस आई लाइक टू फ्लाई काइट्स, और अगर आपको नहीं लगता तो आप लिख सकते हैं नो आई डोंट लाइक टू फ्लाई काइट्स। और सेकंड वाले का आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपकी वो हेल्प कर रहा है
My mother helps, my father helps me to fly kites, my brother helps me to fly kites, या फिर my sister, या फिर my friends help me to fly kites. Next is let's share. Take the objects you need to fly a kite and color the kite. So मैं आपको बता दूं, टिक भी कर सकते हैं आप, सर्कल भी कर सकते हैं, that depends on you. And let's start them. Stick, roller, glue, pair of scissors and paper. Do it fast. And यहाँ पे से कलर कर सकते हैं. That's your choice. बट आपको डिपेंडिंग के लिए बता रही हूँ कि आप किस टाइप के कलर्स कर सकते हैं. That will be depending on you. And मैं आपको इसकी करने का ऑर्डर बता देती हूँ. यहाँ पे आपको इस टाइप से करना है. जो कलर आप इधर एरिया में करेंगे उसे आपको यहाँ पे भी करना है. एंड जो कलर आप यहाँ पे करेंगे उसे आप यहाँ पे भी करना है. लाइक दिस. इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं. एंड कलर आपकी खुद की मर्जी है, आपको कौन सा कलर करना है, कहाँ पे करना है. नेक्स्ट इज नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज. यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी खुद की लैंग्वेज में इन ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं ये वाले, इनका नाम लिखना है. एंड इन हिंदी इन्हें कुछ कहते हैं, दैट इज डंडी. अच्छा, धागा कहना चाहिए, मोटा धागा. गोंद, कैंची और कागज. अगर आपको हिंदी लिखनी है, अगर आपकी इंग्लिश है तो आप इन्हें इसी में लिख सकते हैं. एंड और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, उनको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं. लिखना भी है और बोलना भी है. Trace over the dotted lines. So let's start. Like this आपको इन्हें करना है. And that will be, आपको डॉट्स के ऊपर करना है. ये डॉट्स को सारे मैच कर लीजिए इस टाइप से. एंड इस टाइप से आपका हो जाएगा डॉग. यही प्रोसेस यहाँ पे भी कर, तो आप लोग उसी टाइप से यहाँ पे लाइंस बनाकर कर सकते हैं. जैसे इस वाली प्रोसेस में आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे करते जाना है और ये प्रॉपर यहाँ पे लाइन के बीच में आना चाहिए. यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है. दैट विल बी इजी. पेंसिल के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ पे लिखी हुई स्टोरी को आपको रिप्रेजेंट करना है और बताना है रियल वर्ड्स. तो आई वुड बी सेइंग, आप लोग इसे देखिए, ध्यान से देखिए एंड अभी याद करिए, उसके बाद आपको बताएंगे. नाउ आई हैड सीन दिस एंड नाउ यहाँ पे हमें करना है काम. इसके आगे आपको नंबर लिखना है. दैट विल बी, इट इज रेनिंग, अ विंड ब्लोज. 1 मिनट. आपका ये आंसर आ जाएगा. यहाँ पे इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं. 1 मिनट. आपको ऑर्डर फिर से बता दे रही हूँ. आपको यहाँ पे लिखना है इसे, जैसे टू 6 एंड 5. आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है. इस एरिया पे आप ध्यान मत दीजिए, ये सब रॉन्ग है.
आपको यहाँ पे लिखना है, आपको याद रहेगा। एंड इसको आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। कॉपी में आपको इसे प्रॉपर इसी इडियम इसी टाइप से लिखना है कि नंबर 1 पे फर्स्ट आएगा। फिर आपको लिखना है इट इज रेनिंग, द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, अ विंड ब्लोज, द crow flies away with the umbrella hangs from a tree, the umbrella is now a nest। आपको स्टेप से अपनी कॉपी में पूरा पैराग्राफ बनाकर लिखना है। ओके, now say the story in English using words rain, wind, crow, nest, is, has, blows, flies। तो ये हमने लिख लिया है, ये आपको लिखना है। एंड दिस इज आवर लास्ट वर्क, जो अभी आप लोग खुद करेंगे। एंड गाइज, इसको लिखने का एक तरीका होता है, आप लोग सी ठीक लिखते हैं, आर ठीक लिखते हैं, बट कुछ गलतियां हो जाती हैं, लाइक जी। कई बच्चे मैंने देखे हैं, कोई ऐसा लिखेगा, कोई ऐसा लिखेगा, तो ये रॉन्ग वे होते हैं। द राइट वे इज दिस। या फिर आप एक और टाइप होता है, इस टाइप से आपकी लाइन है मान लीजिए, तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। What is this? आप बताइए, ये क्या चीज होती है? ये क्या चीज होती है? ये कुछ समझ में आ रहा है? नो गाइस, दिस इज नॉट द राइट वे। कुछ बच्चे गर्ल लिखना है, ऐसे लिख डालेंगे। नो, दैट्स रॉन्ग। आपको हमेशा इस प्रॉपर वे में लिखना चाहिए। दैट इज द राइट वे टू राइट। जी इसी टाइप से वाई होता है, वाई आपका ऐसे लाइन बनी है, ऐसे लिखिए। एफ है, एफ ऐसे लिखिए। एंड कुछ बच्चे ए को ऐसे लिखते हैं, रॉन्ग। ए हमेशा ऐसे लिखा जाता है। एंड द मेन थिंग इज आई को कैसे लिखा जाए। आई आप लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं। तो राइट वे ये है, आपको इसी टाइप से लिखना चाहिए। एंड पी को भी लिखने की कुछ तरीके हैं, जैसे आपको मान लो लिखना है द, ये लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ये, व्हाट इज दिस, बताइए ना। इस टाइप के द कभी नहीं बनाने चाहिए, मतलब यहाँ से नीचे नहीं बराबर जा रहा है, ये ऐसे बराबर जाना चाहिए, या फिर ऐसे जाओ, ऐसे तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लाइन हमेशा प्रॉपर हो। तो इसी के साथ हमारी सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो रही हैं इस चैप्टर की। सुंदरी चैप्टर खत्म हो चुका है, एंड नेक्स्ट चैप्टर is very interesting. So we will read it after a time. Next time we will learn it. And thank you. See you to next time. And अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, बिकॉज मैं हर हफ्ते न्यू वीडियोस डालती हूँ।